हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जस्ट सेशन जो हम लेने वाले हैं वो है जीके एनालॉजिकल सेकंड क्लास, जिसमें हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए होता नहीं है, कुछ लॉजिक दिए हुए होते हैं, कुछ ऊपर दिया होता है, उसी पर हमें बताना होता है कि क्या करना। जीके के क्वेश्चन ही है बेसिक से लॉजिक वाले, जो जनरली सभी को आते हैं। तो आइए उनमें से ही हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो कि इसमें है, पहला क्वेश्चन है सुस्ती सतर्कता कोमल का हमें बताना है। तो जो सुस्ती और सतर्कता है, तो ये इसका अपोजिट है, क्योंकि सुस्ती में आलस होता है और सतर्कता में जब हम एकदम एक्टिव होते हैं तो उसे सतर्कता बोलते हैं। तो ये इसके अपोजिट है। तो हमें ऐसे ही कोमल का अपोजिट बताना है। कोमल जो मुलायम होता है, नष्ट तो नहीं है। कोमल दयालु इसका सिनोनिम्स है। कष्टप्रद कष्ट देने वाली चीज भी नहीं है। कोमल का होता है कठोर, अपोजिट। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झील भूमि, और हमें ऐसे ही द्वीप का बताना है। जब झील जो होती है उसके चारों ओर भूमि होती है, तो बीच में उसमें झील बनी होती है। ऐसे जो द्वीप होता है उसके चारों तरफ पानी होता है और बीच में द्वीप बना होता है। तो जो इसका आंसर है वो होगा पानी। ना ही मैदान है, ना ही हिल्स है, और ना ही मिठाई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है प्रारंभ, मतलब शुरुआत किसी चीज की। तो यहाँ पे होगा शुरुआत। और हमें सिद्धांत बताना है, मतलब इसमें सिनोनिम्स दिए हुए हैं, उनके पर्यायवाची। प्रारंभ का है शुरुआत, सिद्धांत होते हैं आचरण में। तो इसका है सिद्धांत विश्वास नहीं, आचरण में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो सिद्धांत होते हैं वो आचरण में होते हैं, कोई सिद्धांतों वाला इंसान होता है। सड़क, नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क बनती है कंक्रीट की। ऐसे ही हमें बताना है कि इसमें से जो ये इधर दिए हुए हैं ये किससे बनते हैं। तो हमें वही ऑप्शन इसमें से चूज करना है। पानी, ग्लास में तो पानी होता है, तो ये तो नहीं। आभूषण में चूड़ी होती है। आभूषण तो सोने या चांदी के बने हुए होते हैं। डॉक्टर इसमें चिकित्सा करता है। लेकिन ये इससे बनी जो दीवार होती है वो ईंट से बनी हुई होती है। तो इसमें सेम पैटर्न लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका ऊतक। कोशिका जो होती है वो ऊतक से बनी हुई होती है। ऐसे ही अंग से क्या बना हुआ होता है, मतलब कोशिका से ऊतक बने होते हैं, अंग से शरीर बना हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरियन पुस्तकालय। जो पुस्तकालय में होता है, जो जॉब कर मिलती है, मतलब जो चलाता है उसे लाइब्रेरियन बोलते हैं। ऐसे ही इनमें से बताना है कि इन्हें कौन चलाता है। हवाई जहाज को नाविक नहीं चलाता है। नाविक तो नाव को चलाता है। मंदिर का जो संचालक होता है वो पुजारी होता है। तो ये सही है। ट्रेन को चौकीदार नहीं चलाता। उपचार डॉक्टर करते हैं, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। पक्षी रहता है घोंसले में। यहाँ पर इसमें निवास स्थान से क्वेश्चन है। खरगोश किस में रहता है, हमें ये बताना है। तो जो खरगोश रहता है वो ना ही बगीचे में रहता है, ना ही बिल में, और ना ही पिंजरे में। खरगोश रहता है डेल में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है घोड़ा, जो कि अस्तबल में रहता है। तो हमें ऐसे ही बताना है मुर्गी किस में रहती है। मुर्गी ना ही खेत में रहती है, कलम कोई सेंस ही नहीं है। ना ही शेड में रहती है, कलम मुर्गी रहती है कूप में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध और लीटर। चीनी का बताना है हमें इसमें दूध लीटर से नापा जाता है। तो चीनी हम किससे नाप के लेते हैं। चीनी हम नाप के लेते हैं किलोग्राम से। चीनी को जो हम तोल के लेते हैं वो किलोग्राम में तोलते हैं, दूध को लीटर में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है पत्ते किसी आवाज से है। पत्ते सरसराहट की आवाज करते हैं जब हवा चलती है। तो उल्लू की आवाज को हम क्या बोलते हैं। उल्लू की आवाज को बताना है इसमें। उल्लू की आवाज को बोलते हैं हुट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं लिखावट। लिखावट को
कोई इंग्लिश में बोला जाता है, मतलब जिसमें लिखावट की पढ़ाई की जाती है, जिससे हम पहचानते हैं कि किसकी लिखावट कौन सी है, उसमें बोलते हैं ग्राफोलॉजी को। तो हमें भूकंप ऐसे ही इसमें बताना है। भूकंप में हम पोमोलॉजी में हम भूकंप का अध्ययन करते हैं, नहीं जीवाश्म का अध्ययन पैडोलॉजी में करते हैं, ये सही है। पदार्थ में भौतिकी में पदार्थ का नो, मिट्टी ऑर्गेनोलॉजी में नो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में है प्रतिरोध ओम। प्रतिरोध का जो मापक होता है वो ओम होता है। ऐसे ही त्रिज्या जो नापी जाती है वो कोण में मापी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। बल को न्यूटन में नापा जाता है, घनत्व आयतन एम्पियर वर्तमान। गलत है ये गलत है सभी। नेक्स्ट पर आते हैं छेनी मूर्तिकार। जो मूर्तिकार होता है वो छेनी से मूर्ति बनाता है। ऐसे ही निहाई किसका औजार है? जो मूर्तिकार का औजार होता है वो छेनी होता है। निहाई किसका औजार होता है? कसाई, बढ़ई तो नहीं होता, सर्जन नहीं, लोहार। जो लोहार होता है वो निहाई से अपना काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से हम क्या करते हैं? दूर की वस्तुएं देखते हैं टेलीस्कोप से। इसी तरह माइक्रोस्कोप से हम बहुत जो छोटी वस्तुएं होती हैं वो देखते हैं। तो जो अति सूक्ष्म वस्तुएं होती हैं वो माइक्रोस्कोप में देखी जाती हैं। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में जो पैनल होते हैं वो ज्यूरी सदस्य में होते हैं। पैनल बनाए जाते हैं किसी भी फैसलों को सुनाने के लिए, उसमें कुछ जजों को मिलाकर एक पैनल बनाया जाता है। पोर्टफोलियो ऐसे किस में होता है? पोर्टफोलियो होते हैं कंपनियों में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं पेंट। जो पेंट आता है वो कला के अंदर आता है, जैसे नाचना, गाना, पेंट करना, ये सब एक कला के अंदर आते हैं। ऐसे ही गद्य किसके अंदर आते हैं? साहित्य के अंदर। गद्य, पद, उपन्यास ये सभी एक साहित्य के अंदर आते हैं। फिर ना ही ये संगीत में आते हैं, ना ही नाटक में, ना ही रंगमंच में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं ठोस। जो ठोस होता है वो जम जाता है, तो गैस क्या हो जाती है? गैस वाष्पित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ना ही गैस पिघलती है, ना ही गैस में कोई गंध होती है, ना ही फ्रिज में गैस होती है, तो वाष्पित हो जाती है जो फ्रिज गैसें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है दंत चिकित्सक। जो दंत चिकित्सक होते हैं वो किसका इलाज करते हैं? दांतों का। ऐसे ही त्वचा चिकित्सक जो होते हैं वो किसका इलाज करते हैं? जो त्वचा चिकित्सा विशेषज्ञ होते हैं वो त्वचा का इलाज करते हैं। तो इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है चावल, कार्बोहाइड्रेट। जो चावल होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो इसमें विटामिन वगैरह होते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बैंगन सब्जी में होता है, मांस, चिकन, ये तो एक ही है। संतरा फल होता है, ये भी नहीं है। पनीर जो होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है भयानक अच्छा। इसमें जो भयानक है और अच्छा है, भयानक और अच्छा है। आप देख सकते हैं भयानक का जो अपोजिट होता है वो अच्छा होता है। इससे ही खाना बदोश वो होते हैं जिनके कोई घर नहीं होता, जो अनसेटल और बेघर होते हैं, मतलब। तो निशाचर, लापरवाह, बेघर ये इसका सिनोनिम है। लेकिन जो सेटल्ड होते हैं, जो बसे हुए होते हैं, वो होते हैं इसके अपोजिट। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आइए, तो ये एक बहुत छोटी सी क्लास रखी गई है। तो आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।